हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए नेशनलिज्म में इंडिया का जो सीरीज चल रहा था, इसमें हम बात कर रहे हैं डीपीपी 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीड द सिविल डिसोबीडियंस इन पेशावर। पेशावर में कौन लीड कर रहा था, तो हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, अब्दुल गफर खान। अगला देख सकते हैं यहाँ पर कि द साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड इंडिया। देखिए ये तीसरी बार जो है लेकर के आया हूँ, इसमें देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इसका आंसर सही है। आगे बात करें यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग केस फॉलोइंग वॉज द कॉज फॉर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यहाँ पर क्या था, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हर मैं ऐड कर दिया हूँ ताकि एक बार आपका 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, आगे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गांधीज इरविन पैक्ट 1931। तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में, उसके रिगार्डिंग कौन सी बात इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए गांधी जी डिसाइड टू कॉल अप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं गांधी जी, तो इसका सिंपल आंसर देखिए द गांधी जी द ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू ग्रांट इंडिपेंडेंस। अब ग्रांट कर लिया था वो इंडिपेंडेंस देने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो ये इसका रीजन था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन में बात करें तो कह सकता है, कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट डिड द इनलैंड इमाइग्रेटिंग एक्ट 1859 डिक्लेयर। अब देखिए इनलैंड इमाइग्रेटिंग एक्ट ऑफ 1859 क्या डिक्लेयर करता है, ठीक, क्या डिक्लेयर किया। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड हाउ वॉज दिस एक्सपेंडिचर फाइनेंस। देखिए फाइनेंस हुआ था वॉर लोन से, ठीक, बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं रोलेट एक्ट क्या था, एंड व्हाट डिड गांधी डिसाइड टू लॉन्च एंड व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पूना पैक्ट क्या था, फिर इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन फिर यहाँ लेकर के आया हूँ। एंड द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो बात करें इमाइग्रेटिंग एक्ट की, इनलैंड इमाइग्रेटिंग एक्ट 1859 की, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका द एक्ट डिक्लेयर। अब ये देख सकते हैं ए बी डी आपका सही था, यहाँ पर इसको मिला भी लेते हैं हम लोग, ए और बी डी हमारा सही है। तो देखिए द एक्ट डिक्लेयर द प्लांटेशन वर्कर, एक्ट डिक्लेयर करता था कि प्लांटेशन वर्कर वुड नॉट लीव द टी गार्डन, कि वो टी गार्डन को लीव नहीं करेंगे विदाउट परमिशन। ठीक, और देखिए जब ये बात उनको पता चली थी, ये वाली बात, ये जो आंदोलन चल रही थी, तो उन लोग क्या कर दिए थे, उनको वो छोड़ दिए थे, और इसके लिए उनको एक भुगतान भी करना पड़ा था उनका। इसी के बारे में पिछले वीडियो में बात कर रहा था। अब देखिए द ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज फाइनेंस बाय द वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्स विच इन्वॉल्व लाइक द कस्टम ड्यूटी एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उसी दौरान इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बात करें कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टिव एक्ट, a repressive act gave the government enormous power to curb the political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ। महात्मा गांधी बिलीव करते थे डेट ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। अब देखिए ब्रिटिश नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे की बात करें तो क्या उसको शुरू करने के पीछे थिंकिंग क्या है कि वो तभी राज कर रहे हैं कि यदि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको हम कॉपरेट ही ना करें, and had survived only because of the cooperation. So if Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse and स्वराज would come, और स्वराज आ जाएगा। और वही स्वराज का अलग अलग लोगों ने मतलब समझा है सारी जगहों पर। एंड द बिलीफ मेड गांधी जी रेडी टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये देखिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, छोटे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं पूना पैक्ट जो कि साइन हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 में टू रिजॉल्व द। देखिए अब उस वाले पूना पैक्ट और इस वाले पूना पैक्ट के आंसर में कुछ नया सीख गए होंगे आप, है ना, क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ मार्क भी कर रहा हूँ कि 1932 में ये बात हुई, तो कि रिजॉल्व हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित एंड गेव द डिप्रेस क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे आर नॉट वोटेड इन बाई द जनरल इलेक्टोरेट्स। ठीक, आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर हम देख लें तो वही था आपका कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आया था डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया के में। तो कहना चाह रहा बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मेनी इंडियंस बिगन फीलिंग दैट इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड ऑफ नेशन इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी फॉट अबाउट डिफरेंटली। अलग अलग तरीके से उनके अंदर आया। एंड द ब्रिटिश ने देखा इंडियंस एज अ बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, कि वो इनकेपेबल एंड गवर्निंग देमसेल्फ। सो इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगन राइटिंग अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन द आर्ट आर्किटेक्चर साइंस एंड मैथमेटिक्स रिलीजन्स एंड कल्चर लॉ फिलॉसफी क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लरिश। जो ये सारी इनकी चीज़ें थी उसको ये लोग रिवाइज करना स्टार्ट किए। और उसके बाद से द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाई अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज colonized। ठीक, एंड द नेशनलिस्ट हिस्टोरीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेस्ट अचीवमेंट
in the past and struggled to change the miserable condition of the life under the British rule, and thus reinterpretation of society created the feeling of nationalism among the different community of India. मतलब कहना चाह रहा है कि दिस इस ग्लोरियस टाइम में इन देयर व्यू, उनके व्यू में, वॉज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, मतलब जो जैसे जैसे हिस्ट्री डिक्लाइन हुई थी उसको देखा उन्होंने, एंड इंडिया वॉज कॉलोनाइज, जब इंडिया कॉलोनाइज था कैसे कैसे लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़े, कौन कौन से लोग थे, तो उनको जब लगा कि हाँ सब लोगों ने जो है कि मदद की है हमारी इन सब चीज़ों को करने में, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। और इस तरीके से इसी दौरान जो है कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, फोक डांस वगैरह और तरह तरह की फीमेल एलोगोरी का भी इस्तेमाल किया गया, और ये सारी बातें थी। तो ये था लास्ट सीरीज़, और आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और एनसीईआरटी के इंडेक्स भी क्वेश्चन भी करें, ये क्वेश्चंस जो आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वैसे तो इंपॉर्टेंट सब चीज़ें होती हैं, बट एक प्रयास है कि हाँ इसमें से कुछ अगर मैच कर जाए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।